हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार कश्मीरी विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मन की बात को संबोधित करेंगे। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी कई मुद्दों पर बात करेंगे। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम ऐसे समय प्रसारित होने वाला है जब देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुस्से में है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी पाकिस्तान को सख्त संदेश दे सकते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। ऐसे में इस हमले की जवाबी कार्रवाई पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो जरूरी कदम है वे उठाने चाहिए। जहां तक युद्ध का सवाल है उसमें दोनों पक्षों को भारी तबाही झेलनी पड़ती है, इसलिए अभी युद्ध ना हो तो बेहतर होगा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कार्यालयों में को-टर्मिनस आधार पर नियुक्तियों के लिए नए नियम और शर्तें जारी की हैं। इन पदों पर नियुक्त वरिष्ठ परामर्शदाता सह अवधि को 25,000 रुपए प्रति माह और परामर्शदाता को 20,000 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में नीतीश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं इसी बीच पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने 422 प्रखंडों को नए वाहन दिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सम्मानित किया। प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए लाभार्थियों को भी आवास मिलेगा। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कई लोगों ने विभाजन को लगभग रोक दिया था, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मूल्यों में मतभेद थे। विभाजन हुआ और आज तक हम उस विभाजन के परिणामों के साथ जी रहे हैं। क्या हमें ऐसे ही जाना चाहिए? क्या विभाजन के अनसुलझे प्रश्न 22 अप्रैल को पहलगाम के पास घटित हुई भयावह त्रासदी में प्रतिबिंबित नहीं होते? दिल्ली की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना के 68,000 कार्डधारकों को हर महीने मुफ्त चीनी मिलेगी। सरकार ने मुफ्त चीनी की अतिरिक्त लागत वहन करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। ये सुविधा पूरे साल यानी कि दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। जनवरी की चीनी राशन की दुकानों पर आ गई थी, लेकिन आचार संहिता के कारण बंट नहीं पाई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सभी निंदा कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच आप सांसद संजय सिंह ने कहा, इस परिवार ने एक जवान बेटे को खो दिया जिसकी शादी महज 2 महीने पहले हुई थी। आतंकियों ने इतनी क्रूरता दिखाई, पत्नी के सामने पति को मार दिया गया। हम परिवार के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को उन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। उनका खात्मा होना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीओके को वापस पाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने संभावित खुफिया और सुरक्षा चूक को भी चिन्हित किया और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के कथित बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, मुझे लगता है कि भारत सरकार के लिए बातचीत का समय खत्म हो चुका है और अब कार्रवाई का समय शुरू हो गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। आपको बता दें कि बिना पंजीकरण वाले अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। राज्य में अब तक 180 से अधिक अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि कानून के दायरे से बाहर कोई भी संस्थान नहीं चलने दिया जाएगा। अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की भी जांच की जा रही है।